बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी बंदूक मैंने पिछली सीट पर रख दिया है, ये कहकर उसने अपनी गली की तरफ दौड़ लगा दी और अब्दुल्ला जाते हुए देखता रह गया। गर्मियों के सूरज ने सुबह 8 बजे ही अपनी तपिश दिखानी शुरू कर दी। आयशा के पीछे उड़ती धूल अब्दुल्ला के दिल को वैरान कर गई। वो हारे हुए जुआरी की तरह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि उसका फ़ोन जो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ था फ़ौरन याद आया, जो अगली मुसाफिर सीट के ऊपर चार्जर समेत पड़ा था। दिल चाहा कि इसको सुनूं, लेकिन अभी फ़ोन हाथ में ही था कि थानेदार की कॉल आ गई। हाँ भाई, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल गई थी? अब्दुल्ला ने पूछा। जी सर, मिल गई थी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सर, लड़की का बाप आया था रिपोर्ट दर्ज करवाने। रवायती अंदाज अपनाया तो उधर ही ठह गया। क्या बोला था तुमने? कहना किया था सर जी, बस यही बोला कि तुम्हारी लड़की खुद भाग गई है किसी आशना के साथ। इतना बोलना था कि उसका दिल का दौरा पड़ा और थाने में ही गिर गया। हमें उसको करीबी अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। अब क्या हुक्म है सर जी? कौन सी अस्पताल है? लड़की का बाप। अब्दुल्ला को मज़ीद परेशानी ने आन गिरा। लड़की के बाप को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया है। सिविल पहुंचने तक उसकी जान भी जा सकती थी। अब ये नहीं पता कि बच पाएगा भी या नहीं। उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। नाम क्या है अस्पताल का? फजल अस्पताल है जी। शुक्रिया बताने का। आइंदा भी कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना, तुम्हारा चाय पानी पहुँचा दूँगा। अब्दुल्ला ने फराख दिली का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला ने सर को अपने हाथों से पकड़ लिया। क्या कर दिया मैंने इस लड़की के साथ? उस बेकसूर ने कितना और खमियाजा भुगतना है। गाड़ी फ़ौरन अफजल अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। रेस्पिरेशन पे पहुंचते ही अब्दुल शकूर नामी मरीज़ का पूछा और सारे खर्चे का ज़िम्मा खुद लिया। नर्स ने बताया हालत काफ़ी तशवीशनाक है, कुछ कह नहीं सकते कि वो बच पाएंगे या नहीं। आप लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं प्लीज़ करें, पैसे की फ़िक्र ना करें, ये सब मैं करूँगा, लेकिन मरीज़ के लवाहिकीन को इस बात का इल्म ना हो प्लीज़। मैं आपसे फ़ोन पे राब्ते में रहूँगा, इस बात का भी लवाहिकीन को इल्म नहीं होना चाहिए। जी सर, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने बटवे से 10,000 निकाल कर एडवांस में दे दिए। बाकी मुझे बाद में बता देना, मैं सब अदा कर दूँगा। आयशा ने दरवाज़े को पूरी कुव्वत के साथ पीटना शुरू कर दिया, जैसे अभी कोई उसे चक लेगा। गम व खौफ की मिली जुली कैफियत थी। उसके आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे और उसके नुकाब को मुकम्मल तौर पर गीला कर चुके थे। कौन है? अंदर से रुकैया की सहमी आवाज़ आई। मैं हूँ आयशा। रुकैया ने धड़ से दरवाज़ा खोला और आयशा के साथ लिपट गई। दोनों बहनें खूब रोईं। अम्मी बाबा किधर हैं? आप ही वो दोनों तो थाने गए थे आपके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन बाबा को उधर ही हार्ट अटैक हुआ और वो अब करीबी अस्पताल में दाखिल हैं। अम्मी ने अस्पताल में मौजूद किसी औरत के फ़ोन से घर फ़ोन किया था। ज़ैनब भागी हुई आयशा के साथ लिपट गई। आप कहाँ चली गई थी? अम्मी कितनी देर गली में बेहोश पड़ी रही तो किसी राहगीर ने उनको अस्पताल पहुँचाया, फिर वापस घर भी छोड़ गया। उनको 10 टांके लगे हैं, शदीद चोट आई आपी। हम पूरी रात नहीं सो पाए। बाबा ने सारा इलाका छान मारा कि शायद आप कहीं मिल जाओ। फिर फजर के बाद फैसला किया कि पुलिस को बताते हैं, लेकिन शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गई हैं। आपके साथ क्या हुआ? किसने किया ये सब आपके साथ? बाद में बताऊंगी सारी तफसील। अभी मुझे अस्पताल जाना है ताकि अम्मी बाबा को तसल्ली हो जाए। आप अभी फिर बाहर निकलेंगी तो ये ना वही लोग दोबारा आपको उठा लें। नहीं रुकैया, वो भी मुझे नहीं उठाएगा। आंखों में आई नफरत रुकैया से छुपी ना रह सकी। मुझे पहले भी मेरे रब ने बचाया और अभी भी वही हिफाजत करने वाला है। पानी लाओ फ़ौरन, मुझे अभी जानना है। तुम दोनों बहनों ने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है आपी? अपना खास ख्याल रखना। मेरी ट्यूशन वाले पैसे ले आओ। उधर सिराने के नीचे पड़े हुए हैं आपी, ये तो सिर्फ 5,000 हैं। उन्होंने तो बोला था 20,000 देंगे, कोई नहीं दिया अभी तक। लेकिन तुम लोग परेशान ना हो, मैं अपनी बालियाँ बेच दूंगी। कानों को हाथ लगाया तो एक बाली गायब थी, लेकिन रुकैया ज़ैनब को परेशानी से बचाने के लिए बात गोल कर गई। मैं चलती हूँ, अम्मी बाबा से मिलकर जल्द ही आ जाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है? दोनों बहनें यक ज़बान हुई। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर दोनों बहनों ने लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। अस्पताल पहुँचती अम्मी को वेटिंग एरिया में पाया। अम्मी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, आयशा वापस आ गई है। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोईं। अम्मी, मैं बाबा को देखना चाहती हूँ, वो मुझे देखकर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं आयशा, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन मैं एक दफ़ा कोशिश करती हूँ। अब्दुल्ला की फार्म हाउस वापसी हो चुकी थी। मुसलसल सफ़र और नींद की कमी उसको सर को भारी किए जा रही थी। सोचा कमरे में जाकर कुछ देर सो जाऊं। जैसे बिस्तर पर लेटा कुछ चीज़ उसको चुभी। लाइट ऑन की तो आयशा की सोने की बाली थी। अब्दुल्ला कितनी देर मोहब्बत से देखता रहा। बटवे में डालने के लिए उठा ही था तो नज़र नीचे पड़े काले दस्ताने पे गई। ना चाहते हुए भी उसको चूम डाला। आयशा, तुम्हारी 2 खूबसूरत निशानियाँ मेरे पास तुम्हारी मौजूदगी का पता देती रहेंगी। ड्राइंग रूम में आकर विस्की और बियर की बोतलों को लान के कोने में लाकर तोड़ दिया और दिल से वादा किया उनके करीब भी नहीं जाऊंगा। 4 घंटे की मुसलसल नींद के बाद फ़ोन की बज ने उसको उठाया। दूसरी तरफ सुमेर था।
सोई आवाज़ में हेलो बोला। हाँ लाले, क्या हुआ? छोड़ा है अपनी महबूबा को उसके घर? वो तो चली गई, लेकिन उसकी यादों को निकालना बहुत ही महाल है। सुमेर को बाकी रुदात भी सुना डाले। फिर बोल, मैं आज शाम तक वापस आ जाऊंगा। भैया को बोलूँगा आप लोग नहीं आ सके तो मुझे फिर वापस आना पड़ गया। अभी मेरी इज्जत तो बच गई है, लेकिन बाबा की सेहत चली गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ। आयशा के आंसू अपनी शिद्दत के साथ रवां थे। अम्मी, मैंने बाबा की पगड़ी को ज़मीन बोस नहीं होने दिया। मैंने अपनी जान पर खेल कर अपनी इज्जत बचाई है। अम्मी देखें कैसे उसने मुझे गर्दन से दबोचा है, लेकिन मुझे आपकी दुआओं ने बचाया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे उस शख्स के शर से बचा रही थी। मेरी बच्ची, तू हमारी आंखों का तारा है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अम्मी ने अपने सीने में लिपटा लिया और खूब रोई। अम्मी, मोहल्ले में तो किसी को नहीं बताया? किसी रिश्तेदार को? नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। अरे या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची वापस आ गई है। अम्मी, वो अब्दुल्ला था, बसीला अहमद का चाचू, जिसने मुझे अगवा किया था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। मुझे शक था कि, लेकिन मैंने अपनी ज़बान से कुछ नहीं निकाला। मैं नहीं चाहती थी ये अमीर लोग उल्टा हमें ही बदनाम करें। अम्मी, उसने मुझे निकाह करने को कहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। मैं तो कैप्टन मुगीस की अमानत हूँ। कैप्टन मुगीस का सुनकर अम्मी के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई।